विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया। ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा रेलवे की सेवा जीवन का यादगार सफर रहा, रेलवे परिवार की हमेशा आभारी रहूंगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, भ्रष्टाचार के मामले की अलग जांच की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में दखल से इनकार, कहा कि हम जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। संदीप घोष ने रेप और मर्डर भ्रष्टाचार मामले की अलग अलग जांच की याचिका दी थी। कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक मृतक डॉक्टर और आरोपी का डीएनए मैच हुआ। सीएफएसएल एक्सपर्ट्स ने कहा कि डीएनए की अलग से प्रोफाइलिंग होगी। एडवांस साइंटिफिक टेस्ट करने के बाद सीबीआई को दी जाएगी डिटेल रिपोर्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी, कोलकाता में से 5 से 6 जगहों पर छापेमारी की। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर भी ईडी का छापा, अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चैटर्जी के ठिकाने पर भी रेड। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच आखिरी चरण में। अब तक की जांच में संजय राय की मुख्य आरोपी। चार्जशीट के लिए संजय के खिलाफ सीबीआई के पास काफी सबूत। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रेप और मर्डर के केवल संजय राय ही था शामिल। संजय के अलावा दूसरा और कोई शख्स रेप और हत्या में शामिल नहीं था। सीबीआई ने अब तक करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। 10 से ज्यादा लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ है। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर के मामले में बीजेपी ने लगाया सबूतों को मिटाने का आरोप। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अस्पताल प्रशासन सेमिनार हॉल को रिनोवेट करना चाहता है। शुभेंदु अधिकारी ने इससे ममता बनर्जी के फोन की जांच की भी मांग की। कहा कि 9 और 10 अगस्त की कॉल रिकॉर्ड की जांच से सब कुछ सामने आ जाएगा। कोलकाता रेप केस में पीड़िता के माता पिता के बयान पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, पीड़िता के माता पिता सच बोल रहे हैं, पैसे देकर मुंह बंद करना सीएम ममता की नीति रही। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पटना में सीएम आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से जेपी नड्डा की मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर चर्चा की। गैंगटॉक में सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग से मिले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने टीचर्स से पीएम आवास पर मुलाकात की। शिक्षक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी योजना का शुभारंभ किया। बोले कि जल संचय केवल एक योजना नहीं है, एक प्रयास और पुण्य है। लखनऊ में खाटू श्याम मंदिर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। गोरखपुर में भी सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी। गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। सीएम योगी बोले यूपी देश का पहला राज्य जिसने 7 वर्ष में 200 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण के लक्ष्य को आगे बढ़ाया। 2017 से पहले पेड़ काटे जाते थे, लेकिन अब लगाए जा रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री अनिल कुमार सिंह ने सपा पर बोला हमला, कहा कि सपा सिर्फ जाति देखकर काम करती है। 2012-17 तक इन्होंने ही यही किया है, हम जाति देखकर काम नहीं करते। अनिल सिंह बोले हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ और सपा की मंशा हमेशा अपराधियों के साथ। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखधंधे का सबसे बड़ा रास्ता, देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे बनने के रिकॉर्ड का इसी का नाम। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत तेज, मुठभेड़ में मारे गए मंगेश यादव के घर पहुंचे समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव, परिजनों से मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, आरजेडी और महागठबंधन के साथ अलायंस को बड़ी भूल बताया। नीतीश कुमार बोले कि 2 बार उन लोगों के साथ जाकर गलती की है, अब कभी भी ये गलती नहीं होगी, अब कभी इधर उधर नहीं करूंगा। बीजेडी से निष्कासित नेता सुजीत कुमार बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता